बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज बड़ी गर्म खबरें हैं, बड़ी बड़ी खबरें हैं और फिर सियासत जो है इसका पारा चढ़ रहा है और उतर भी रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले ये खबर देंगे कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से फिर एक मरतबा फिर यू टर्न लेने का फैसला किया है और वो फौरी लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। वो क्या करने जा रहे हैं इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ बहुत बड़ी खबर है कि पीटीआई के अंदर एक दफ़ा फिर एक दूसरे की टांगें खींचने का सिलसिला शुरू हो गया है और हम आपको बताएंगे कि हामिद खान जो जनाब इमरान खान के सीनियर जो एडवोकेट हैं और बागी रहनुमा हैं, उन्होंने फवाद चौधरी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने किसका बंदा करार दिया ये भी हम आपको बताएंगे। तीसरी अहम बात हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीटीआई का धरना हुआ तो उसके लिए कौन सी जगह मखसूस होगी, अगर हुआ तो ये बात मैं कर रहा हूँ। और चौथी बात बड़ी अहम है और बड़ी मज़े की है कि नवाज शरीफ और उनके साथी इसहाक डार, जिनका चोली दामन का साथ है, वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में। कब वापस आ रहे हैं, कैसे कैसे आएंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कोरा जवाब दे दिया शहबाज शरीफ को केपी के पंजाब और कश्मीर ने। फोर्सेज नहीं देंगे, क्या करेंगे, ये भी इसका हिस्सा होंगी आज के प्रोग्राम का। तो आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देरी तो एंड पे थी, लेकिन इससे भी बड़ी एंड पे हम आपको खबर देंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान जो यू टर्न के हवाले से मशहूर है और बेताज बादशाह कहलाता है, उन्होंने एक मरतबा फिर जो लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद चढ़ाई का जो प्रोग्राम है, उसको फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है। वो दबाव बढ़ाएंगे हुकूमत पर कि वो मेज़ पर आए और नए इलेक्शन का ऐलान करे और उसकी तरफ जाए। इसके लिए उन्होंने पीडीएम के कुछ लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और उनके बंदे तोड़ने का प्रोग्राम है। उनसे मेरी मुलाकातें हो रही हैं, उनसे पहले जवाब लेंगे। और जो धरना है और लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम, वो फ़िलहाल उन्होंने मुलतवी किया है, यानी कि उसको मौखर किया है। फौरी तौर पर कहा जा रहा था कि इस महीने के आखिर में या नवंबर के शुरू में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, जत्थे जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये प्रोग्राम मुलतवी किया है और फैसला किया है कि वो पीडीएम के बंदे तोड़ें, हुकूमत में शामिल छोटी छोटी जो जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात करें और उन्हें बताएं कि हुकूमत जो है वो गंद कर रही है, आवाम की खिदमत नहीं कर रही, महंगाई कर रही है। तो ये पहले वो देखेंगे, अगर बंदे नहीं आते तो फिर वो जो ही सैलाब उतरेगा उसको 1-2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए, तब वो ऐलान देंगे। उसके लिए हुकूमत ने अभी से फैसला कर लिया कि अगर ये इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो एक तो रेंजर और एफसी उनका इस्तकबाल करेगी और दूसरी तरफ उन्हें जो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक फ़ैसला दिया था वहाँ ही धरना होगा और वहाँ ही वो जितने दिन मर्जी बैठे रहें, उन्हें लंगर पानी भी पहुँचाया जाएगा। और ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत ने जो फातिमा जिन्ना पार्क है, जिसको आजकल F9 पार्क कहते हैं, उस जगह को मखसूस कर दिया जाएगा और वहाँ ये जितने दिन मर्जी रहें, हुकूमत इसको कुछ नहीं कहेगी। और अगर ये इधर उधर जाते हैं तो फिर वो उसको इजाज़त नहीं देगी। अगरचे जो इस्लामाबाद का टोटल रकबा है वो 27 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन इस्लामाबाद में किसी सड़क पर इन्हें जाने की इजाज़त नहीं होगी। अब आते हैं, ये तो हमने बता दिया, अब आते हैं कि जो केपी के वज़ीर हैं शौकत यूसुफज़ई, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को कह दिया कि अगर हम हमारे ही बंदों से हम पे तशद्दुद करवाना चाहते हो इस्लामाबाद में जाकर, तो हम आपको जो पुलिस है सिक्योरिटी के लिए एक सिपाही भी नहीं देंगे। और इसी तरह पंजाब ने भी ऐसे ही रद्द-ए-अमल का इज़हार कर दिया। लिहाजा ये टोटली जो है वो कोरा जवाब दे दिया है कि हम ना KPK से बंदे देंगे, पुलिस फोर्सेस देंगे, ना पंजाब से देंगे, ना कश्मीर से, चूँकि तीनों में पीटीआई की हुकूमत है। लिहाजा अगर ये धरने के लिए वहाँ गए तो इस्तकबाल, जैसे कल भी मैंने बताया था कि रेंजर और जो एफसी है ये करेगी और 30,000 के करीब लगभग जो जवान हैं वो इनका इस्तकबाल करेंगे, सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब आते हैं नून लीग की तरफ। नून लीग जो है, शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ से मुलाकात की, उसमें बहुत सारे फैसले हुए। उनमें से अहम फैसला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसहाक डार साहब
सितंबर के 31 सितंबर या नवंबर के पहले दिनों में आ रहे हैं और उन्हें जो सेनेट का वो हल्फ लेंगे और सेनेटर का हल्फ लेंगे और उसके बाद उन्हें वज़ीर ख़जाना जो है मुफ्ता को फारिग किया जा रहा है और उनके वज़ीर ख़जाना में जा रहा है। उसके साथ ही रद्दमल देखा जाएगा और उसके साथ फिर इलेक्शन से पहले कम व बेश 2 माह पहले नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया पाकिस्तान में आने का और नून लीग के जवानों का लहू गरमाने का। ये भी फैसला हो गया है नून लीग का, ये भी उन्होंने फैसला कर लिया कि जो है वो इमरान खान का मुकाबला जो है वो ही करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और खबर आज दे रहा हूँ कि MKM को PTI के मुकाबले में सिंध में मैदान में खसूसन कराची में और हैदराबाद में जो है वो मैदान में उतारने के लिए अल्ताफ़ हुसैन से बाज़ हस्तियों के राब्ते जारी हैं और इमरान खान के तौर पर उन्हें वहाँ लाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और आखिर में चौथी खबर जो मैंने आपको देनी है वो हामिद खान जो इमरान खान के इब्तदाई साथियों में से हैं, बानी साथियों में से हैं। हामिद खान ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि अलीम खान और जो जहांगीर तरीन थे ये तो थे ही, ये पार्टी को ख़राब करने के लिए आए थे और मैंने उसको कह दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है फवाद चौधरी पर। फवाद चौधरी का शुमार इमरान खान के करीबी साथियों में होता है और ये एक नया फट्टा शुरू हो गया है। हामिद खान साहब ने ये कह दिया है कि वो PTI के और इमरान खान के बंदे नहीं हैं, उन्हें भेजा गया था और वो कबूतों के बंदे हैं, उन्हें पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया, लिहाजा उनकी वहाँ पे जगह नहीं बनती। इससे PTI के अंदर एक नया माहौल शुरू हो गया। फवाद साहब के भी कुछ साथियाँ, लिहाजा आइंदा दिनों में PTI के अंदर मज़ीद ग्रुप बंदी जो है वो नज़र आ रही है और इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल और उसके साथी अरशद मुगल को देने इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।